Modern Technique Enterprises, 87, 3rd floor. इस देश में वो किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार से आप देख लिए महंगाई कहां पर है, गुंडागर्दी कितनी बढ़ चुकी है और तरह तरह के जो हमें चीजें देखने को मिलती है इस देश में, वो सभी। मंत्री जी, आप जिले में भी आए, महानगर पे भी आए, कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख के, भीड़ को देख के आपको क्या लगता है कांग्रेस गाजियाबाद में कितने टिकट जीत सकती है पार्षदी के निकाय चुनाव के? कैसा लगा है? क्योंकि आपने अलग अलग मुलाकात भी सभी से कर ली है, करीब करीब 3-4 दिन आप कंटिन्यू कार्यकर्ताओं के बीच में होंगे गाजियाबाद के, आपको कैसे लगता है? देखिए, जब तक रिजर्वेशन आउट नहीं हो जाता तब तक मैं क्या कोई भी कहने की स्थिति में नहीं होगा कि कितनी सीटें जीतने की संभावना है, क्योंकि कई सीटों पर हमारा कोई अपर कास्ट का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या मुस्लिम समाज से कोई अपर कास्ट का मजबूत कैंडिडेट है और वो सीट रिजर्व हो जाती है। तो फिर क्या होगा? और कहीं पर कोई शेड्यूल कास्ट बहुत मजबूत है, वो बैकवर्ड के लिए हो जाती है, और कहीं पर बैकवर्ड का बहुत मजबूत है तो वो शेड्यूल कास्ट महिला हो जाती है। तो अभी जब तक ये परसीमन का जो रिजर्वेशन का पार्ट है, ये जब तक आउट नहीं हो जाता, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हम कितनी जीत रहे हैं, क्या पोजीशन होगी। लेकिन हम जो भी चुनाव है, चाहे वो वार्ड का मेंबरी का हो या फिर चेयरमैनी का हो या फिर मेयर का हो, हम हर चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। अगर एक चुनाव कोई भी हो, नगर निगम चुनाव नजदीक है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, भाजपा में टिकट की बड़ी लंबी कतार है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि अगर हमें भाजपा से टिकट मिल जाएगा तो हमारी जीत बिल्कुल ही निश्चित है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि भाजपा में किस सीट पर कितनी लंबी कतार है? आपको मालूम है ना? वार्ड नंबर 13 में कितने लोग भाजपा में अप्लाई किए? ऐसा सवाल कीजिए कुछ वजन हो। कांग्रेस में जितनी कतार है उतनी किसी पार्टी में नहीं है। आपके सामने भाजपा का कार्यकर्ता करवा लीजिए, कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग करवा लीजिए, और ये आपके सामने कार्यकर्ता हैं। ये भीड़ नहीं है, ये ट्रैक्टर ट्राली से और बसों से लाई हुई भीड़ नहीं है। ये अपने मन से चल के आए हुए कार्यकर्ता हैं। तो देखिए, ये आपका काम है। क्या वो भाजपा वाले होंगे उनसे भी नेगेटिव प्रश्न करेंगे आप? ये कोई बुरी बात नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको उसी हिसाब से जवाब दें। ऐसा में हम नहीं मानते कि भाजपा, अब वो भाजपा उनकी सरकार है भाई, चलिए। तो अच्छा मतलब एक चीज़, आपने आपका भाषण भी सुना था, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी, चुनाव जब भी होते हैं तो गुटबाजी निकल कर आती है कि भाई लोकेश चौधरी को टिकट मिलेगा, विजेंद्र नहीं लड़ाएगा, विजेंद्र को मिलेगा, लोकेश लड़ाएगा। और अभी जो कुछ जो आपके पार्षद थे विधानसभा चुनाव में भी चले गए थे सपा में, और अब भी आना भी चाहते हैं, तो ये गुटबाजी को दूर करके कैसे मतलब कि लड़ा जाएगा? कैसे अगर आप उन्हें देखो, क्योंकि सिटिंग पार्षद हैं, वे आते हैं तो एक सदन में भी जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, तो उस पर आपका क्या मंथन हुआ 3-4 दिन के अंदर? एक पक्षी आपने बात कही, जो मैंने कहा आपने पूरी बात नहीं कही। मैंने ये भी कहा कि या तो गुट रहेगा या तो मैं रहूँगा, और मैंने 33 साल संगठन में ही ज़्यादा काम किया। 6 बार मिनिस्टर हुआ मैं, 2 बार बिना ओथ का मिनिस्टर हुआ। पहली बार मल्टी पर्सन का चेयरमैन बना तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। 4 बार कंटिन्यू मैंने ओथ ली कैबिनेट मंत्री की। फिर इसके बाद में नेता विरोधी दल रहा, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, वो भी कैबिनेट मंत्री का इक्वल है। तो मेरा एक संगठन का जितना मुझे जानकारी है उस हिसाब से मेरा बस चलेगा, तो गुटबंदी नहीं होने दूंगा। मत भिन्नता नहीं होगी, मतभेद हो सकता, सॉरी मतभेद नहीं होगा, मत भिन्नता हो सकती है। ये भाजपा का गढ़ माना जाता है, भाजपा की सीट बन जाती है, भाजपा का गढ़ है। 1984 से लेके 1989 तक भारतीय जनता पार्टी के 2 MP थे पूरे देश में। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश नहीं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा कोई नहीं जीता। सिर्फ कांग्रेस थी। हमारे पूरे देश में 2 नहीं हैं, 50 से कम कभी नहीं रहे हैं। आज हमारी कई प्रदेशों में सरकारें हैं।
तो जब भाजपा यहाँ तक आ सकती है और आप गढ़ बताने लग गए, तो क्या कांग्रेस गढ़ नहीं बना सकती? क्या कारण रहा जो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मूवी खानी पड़ेगी? देखो साहब, ऐसा है, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है। अगर हारना मुंह की खाना है, बिना हार के जीत नहीं सकते। जो लड़ेगा वो हारेगा, जीतेगा भी, और हर आदमी जीतने के लिए लड़ता है। तो अभी प्रत्याशी कहाँ हैं? अभी हमने किसी प्रत्याशी से कोई बात नहीं की। जब तक हम प्रत्याशी घोषित नहीं कर देंगे, तब तक हम कैसे प्रत्याशी की बात करेंगे? और जब तक रिजर्वेशन आउट नहीं हो जाएगा, हम कैसे घोषित कर देंगे? सरकार खुद नहीं चाहती है कि घोषित किया जाए। सरकार की नीयत में हमको खोट लगता है। मुझे नहीं लगता है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जिले पे आपने 3-4 घंटे तक बैठक करी, कार्यकर्ताओं से मिले अलग अलग। महानगर में भी कार्यकर्ता, इसीलिए आज भीड़ आई कि भाई जगदीश से मिलेंगे। क्या उनके लिए अगला समय या कुछ देंगे? कल सुबह 8 बजे से, जो कल गुजर गया, कल सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक दिल्ली में मैंने गाजियाबाद लगा हुआ है, एक एक को बुला करके जब तक सब लोग यानी ये कह के नहीं गए कि हमारी कोई बात नहीं रही। मैं उठा नहीं हूँ, न मैंने खाना खाया, सिर्फ पानी पीता रहा। मैं उठा नहीं ऊपी भवन में, फिर आज AICC में जाके बैठ गया। 12 बजे तक आज AICC में बैठा रहा। सारे गाजियाबाद के लोग जो रह गए थे, मैंने उनको वहाँ बुला लिया था। इसके बाद भी अगर रह गए हैं, तो आज चूँकि मुरादाबाद में कैजुअल्टी हो गई और वहाँ पर जो है डेड बॉडी रखी हुई है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको पोस्टपोन किया है, निरस्त नहीं किया है, इसको कैंसिल नहीं किया है। वहाँ करने के बाद भी जितनी बार चाहेंगे कार्यकर्ता, जितनी देर चाहेंगे कार्यकर्ता, उतनी देर सुनूंगा। मेरी भी अगर कमी होगी तो मैं सुनूंगा, शर्त बशर्ते अनुशासन के दायरे में हो। कांग्रेस पार्टी से काफी कैंडिडेट आए हैं लड़ने के लिए, जीतने के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कैंडिडेटों को? देखिए साहब, देश को अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो कांग्रेस पार्टी ने दी है। इस देश को अगर आज़ादी दिलाई है तो कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है। जो लोग अंग्रेज़ों से मिल गए थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खुफिया के तौर पे काम किया, आज वो सबसे बड़े देशभक्त बनते हैं। कांग्रेस ने ही देश को आज़ादी दिलाई, कांग्रेस ने ही कुर्बानी दी, और कांग्रेस ही इस देश और प्रदेश को संभाल सकती है। वरना देश और प्रदेश के क्या हाल है, क्या हाल है? क्या कभी इतना हिंदू मुस्लिम था? क्या कभी इतनी महंगाई थी? आज केंद्रीय मंत्री बैठी हैं, वो जब 400 रुपये सिलेंडर हो गया था, सिलेंडर के रेट हो गए गैस सिलेंडर के, तो मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजने की बात कर रहे थे। यही प्रधानमंत्री जी जब डीजल पेट्रोल के रेट 61 रुपये हो गए थे तो बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे। आज 100 के पार हो गए तो क्या हो गया? तो एक जो नहीं है, किसान 1 साल तक बॉर्डर पे बैठा रहा, 600 किसान मर गए। 3 काले कानून, किसी कानून आपने बनाए, फिर आपने माफ़ी मांग करके किसी कानून वापस ले लिए, लेकिन जो 600 किसान मर गए, वो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है मौत का जिम्मेदार उसका? 600 किसानों का, एक जो नहीं है। आपने लखीमपुर खीरी में आपके मंत्री पुत्र ने किसानों के ऊपर अपनी एक गाड़ी चढ़ा दी, मालूम हुआ कि दर्जनों घायल हो गए, एक पत्रकार भी मरा। वहाँ पर राहुल जी, प्रियंका जी गई, प्रियंका जी को गिरफ्तार करके 3 दिन आपने PSC हेडक्वार्टर में रख दिया। मैं भी गेट पे पड़ा रहा 3 दिन तक। वहाँ पर दोनों मुख्यमंत्री गए, पंजाब और छत्तीसगढ़ के, 1-1 करोड़ रुपया हर मृतक परिवार को और आपके परिवार को, यानी मीडिया परिवार का जो खत्म हुआ था, उसको भी दे करके आए। तो क्या संदेश चाहिए? हाथरस का मामला हो तो सबसे पहले, कोरोना का मामला हो तो 1000 बरस लीजिए, CAA के NRC का मामला हो तो हम सामने खड़े हैं, प्रियंका जी, राहुल जी खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। संदेशा तो सामने, भाईचारा का संदेशा, बेरोजगारी दूर करने का संदेशा, महंगाई दूर करने का संदेशा, किसानों को हक दिलाने का संदेशा, किसानों के साथ जो उन्होंने कहा कि जो लागत होगी उससे 2 गुना मिलेगा, लागत नहीं मिल रही, तो वो हम झूठे वादे नहीं करते हैं। जब से राहुल जी की यात्रा शुरू हुई है, जब से लगातार भाजपा हमला कर दिया रही है कि पहले परिवार तो जोड़ ले, पार्टी तो जोड़ ले, कांग्रेस जब तो भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी, इस पर क्या कहेंगे आप?
हमारे हम उसमें पूरब में, मैं तो यहीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा ऐसा नहीं जहाँ मैं नहीं रहा। 403 विधानसभा के नक्शे अभी बना दूँ। पूरब में काम किया, पश्चिम में काम किया, ना मैं पूरब का हूँ ना पश्चिम का हूँ। पैदा बुंदेलखंड में हुआ, जिंदगी मेरी बीती मेरठ मंडल में। पूरब में कहावत है कि सोपुआ तो सोपुआ, सूप जानते हैं क्या होता है? सोपुआ तो सोपुआ चलनियों वाले जकरे 72 छेद, सूप तो सूप चलनी भी बोल रही जिसमें 72 छेद है। लाल कृष्ण आडवाणी जी के किनारे किसने किया? मैंने किया। खा दिया, मगर मेरे बेटे के सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम आज ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर BP त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43, राजनगर, गाजियाबाद।